दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इंकलाब टीवी न्यूज। शुक्रवार 17 मई को कौसा एमएम वैली परिसर में इंडिया गठबंधन की भव्य महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुंब्रा कलवा के विधायक जितेंद्र अव्हाड़, कल्याण लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी वैशाली दरेकर राणे, श्री जयंत पाटिल, सुप्रियाताई सुले के साथ साथ इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद थे। इस महासभा में भारी संख्या में शहर की जनता ने उपस्थिति दर्ज करवाई। जनता को संबोधित करते हुए सभी नेताओं ने नफरत की राजनीति को देश से खत्म करने के लिए मतदान की अपील की। हमारी इस खबर के माध्यम से देखिए, मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंब्रा कलवा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान और सैयद अली भाई साहब ने कल्याण लोकसभा की जनता को क्या संदेश दिया है। भाई साहब, आज विकास आघाड़ी कौसा एमएम वैली में इंडिया अलायंस की एक महासभा हुई, जिसमें इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेताओं ने शिरकत की। क्या कहेंगे इस सभा के बारे में? अच्छी बात है। अभी प्रचार तो चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में जोर में। अभी सारे बड़े नेता जो है हमारे सुप्रियाताई, अनिल देशमुख साहब, जयंत पाटिल साहब, ये लोग फ्री हुए वेस्टर्न महाराष्ट्र से। तो अब प्रचार में लास्ट मोमेंट में ये लोग मिले, तो आज सारे बड़े नेता मुंब्रा आए अपने विचार रखने के लिए। जिस तरह से हाल ही में कलवा की एक सभा में राज ठाकरे ने मुंब्रा शहर को लेकर बयान दिया था, उसमें मुंब्रा शहर से उन्हें कहीं से सपोर्ट भी मिल रहा है और कहीं से खामोशी भी देखने को मिल रही है। लेकिन आज की सभा में बहुत से जवाब उनको मिले, आपने भी उनको जवाब दिया, शमीम भाई ने भी जवाब दिया। क्या कहेंगे इस साल? शानू पठान ने भी दिया, शानू पठान ने भी जवाब दिया। क्या कहेंगे? ऐसा है, राज ठाकरे जो है ना, सियासी जमीन उनकी खत्म हो चुकी है। जो आदमी हर 5 साल में अपनी पार्टी का विचार और झंडा बदलता है, आपने देखा होगा देश में अगर जनता पार्टी थी तो उसके पास जो निशान था वो था। जितनी भी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, लालू की ले लीजिए, नीतीश जी की ले लीजिए, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये सबके अपने वसूल रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, राज ठाकरे साहब ने पहले पार्टी बनाया था मन से, उसमें नीला झंडा रखा दलितों के लिए, हरा वो रखा मुसलमानों के लिए, और मेरे ख्याल से राज ठाकरे की तरफ सबसे ज्यादा मुसलमान उनकी पार्टी में जुड़े थे। लेकिन फिर 5 साल बाद उनको सपना आया इंद्र लोक से, फिर उन्होंने बदला, फिर उन्होंने लाए दूसरा झंडा बदल दिया, हिंदुत्व तो उसको आए। पहले 5 साल लाओ रे वीडियो लगाए मोदी की माँ बहन की, जो बम्बई की लैंग्वेज है, माँ बहन। उसके बाद अभी लेटेस्ट सुपारी लिए, क्योंकि तोड़ नाके की सुपारी लेने के बाद आदत बन चुकी है सुपारी बाजों की, है ना। उनका एक और लीडर है जादव, वो भी सुपारी बाज है। अभी शायद 40 करोड़ की सुपारी के अंदर उनको पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। तो ये सुपारी किलर लोग है। कभी यूनियन को पकड़ के लाते हैं, कभी सिने आर्टिस्ट लोगों की यूनियन को लाते हैं। तो इनका कोई रह नहीं गया कुछ। ये आए मुंब्रा के ऊपर इल्जाम लगा दिए। मुंब्रा गरीबों की आबादी है, लीव लाइसेंस के ऊपर लोग रहते हैं, 5,000-6,000 रुपए में भाड़े के अंदर यहाँ पे लोग रहते हैं। हमारी पुलिस का काम है कि वो चेक करना चाहिए, पुलिस चेक करती नहीं है, उसमें ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं। लेकिन आज तक कभी असली लोग मिले ही नहीं, सिर्फ मुंब्रा को बदनाम करने का काम। ऐसा जिस तरीके से बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी की मशीन में जाकर ये धुलकर सब साफ हो जाते हैं और उन्हीं की भाषा बोलने लगते हैं, यानी नफरती बयान देने लगते हैं। सारी जो भी सभा उनकी जो संगठन वाली पार्टियां हैं, उन्हीं की भाषा बोलने लगती हैं, नफरत और आगजनी करने लगती हैं। इसके पीछे क्या मकसद? इसके पीछे मकसद ये है कि उनको चांस है, हमको चांस नहीं है, हम कहीं नहीं जा सकते। इस मुल्क का मुसलमान प्योर सेकुलर है, प्योर सेकुलर। अगर किसी को बोले तो सेकुलर है हम लोग। हम एक ही जगह पे रहते हैं सेकुलर दल के साथ में। बाकी ये लोग तो चोला कभी भी बदल लेते हैं, ये पाले से वो पाले, वो पाले से वो पाले। तो इनके लिए रास्ता है ना,
ये ऐसा करते हैं। मतलब नफरत की राजनीति करेंगे तो बीजेपी के साथ आना है, तो नफरत की बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर उसमें कंपलसरी है, अगर बीजेपी में रह के आपने तीर मस्जिद की तरफ नहीं चलाया तो आप बीजेपी के लोग का है। अब आप देख लीजिए नवनीत राणा को क्या क्या कर रही है, एक सिने अभिनेता है। मी आपला स्टेटमेंट पे सही हूँ। अगर जिस तरीके से नॉन क्रिमिनल और जो क्रिमिनल नहीं है इस शहर के अंदर उन लोगों को इन्होंने नोटिस दिया गया, इसका माने एक पक्ष किया गया है। क्रिमिनल्स जो है गुंडे, मवाली, मर्डर, दरोडेबाज, रेपिस्ट, ये थाना के अंदर घूम रहे हैं, गाड़ियों के अंदर घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके चल रहे, पुलिस उनको देखने के बाद हट जाती है। और हमारे सामान्य कार्यकर्ता, एकदम सामान्य कार्यकर्ताओं को ऐसा बताया जा रहा है कि इनके क्षेत्र में रहने से क्षेत्र में पता नहीं क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कमिश्नर साहब से आह्वान करता हूं कि आप थाना की लिस्ट निकालो, और लॉ एंड ऑर्डर साहब को बोलता हूं कि आप लिस्ट निकालो जिसमें भी कत्ल, मर्डर, गुना, घर फोड़ी, डकैती, बलात्कार किया है, सबसे पहले उनको बाहर निकालो, फिर हमारे कार्यकर्ता को चुना। वरना ये सच बोल रहा हूं कि 20 तारीख को चुनाव नहीं होगा। फिर मैं स्टेटमेंट पे अपने कायम हूँ। तो इस बयान के बाद आप पर भी तो कोई एक्शन लिया जा सकता है? क्या, हम तो राजनीतिक आदमी है यार। 200 लोग गाली देते, 2000 लोग दुआ देते, इससे फर्क नहीं पड़ता है। और पुलिस की कार्रवाई से अगर हम रहेंगे, मेरे को 54 साल की उम्र में पासपोर्ट मिला, आपको बता दूं। कितना? 54 की उम्र में मेरे को पासपोर्ट मिला। मेरा पासपोर्ट नहीं था, वही 1 साल वाला, 6 महीने वाला मिलता था। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। और सियासत में 2 चीजें है, तख्त है और ताज भी है ना। तो अगर हम इस चीज की फिक्र करने लगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर घर के दरवाजे के बाहर गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये सब चीजों से नहीं। अच्छा, मुमरा कौसा की आवाम से आप क्या अपील करना चाहते हैं? अपील एक ही कर रहे कि मुमरा कौसा के लोगों को मैं फिर आगाह कर रहा हूँ, बार बार आगाह कर रहा हूँ कि अगर देखिए 2 चीज होती है। अगर आपने बेहतरीन वोट पार्लियामेंट में किया, मतलब 80-84 किया, तो सामने के लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और हमारी पार्टी खुद रिस्पेक्ट करेगी। जब आप लोग वोट नहीं करोगे तो सुन लो, कोई तुमको पूछेगा नहीं, चाहे किसी भी पक्ष का हो। क्योंकि मालूम है ये मुस्लिम आबादियों में वोट ही नहीं करते, तो काय के लिए आ जाने का। और एक मर्तबा आप जब वोट करोगे और हराने और जिताने की ताकत रखोगे ना, तो अगली बार सेकुलर भी रहेंगे, कम्युनल भी रहेंगे, हर आदमी मुमरा का ही विकास देखेगा। यहाँ विकास की झड़ी लगेगी, ऐसा लोग ढूंढेंगे कि कहाँ क्या करना पड़े। क्योंकि मुमरा के लोग वोट डालना सीख लिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ हमारी बस्तियों के अंदर कि पार्लियामेंट के चुनाव में तुम वोट डालना सीखो, और ऐसा आपकी बार वोट करोगे 1,70,000 भेज दो इसको, देखो लीड नहीं कटेगी। आज एमएमवेली में जो सभा हुई, जिसमें इंडिया अलायंस के सभी पार्टी के लोगों ने यहाँ पर शिरकत की है और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आज इस जलसे में जिन जिन मेहमानों ने शिरकत किया है, खास करके हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, हमारी ताई सुप्रिया ताई सुले साहबा, साथ साथ में हमारे एक्स होम मिनिस्टर अनिल देशमुख साहब, और साथ साथ में हमारे लाडले नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, और आए हुए हमारी खास करके हमारी ताई जो हमारी कैंडिडेट है यहाँ से, हम सब लोग मिलकर के उनका सबसे पहले खैर मकदम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। और आज की ये सभा जन सैलाब बन करके दिखी है पूरे शहर में। कहीं ना कहीं जो ये क्राउड था, ये पार्टी के लोग हमारे सब मिलकर के, हमारे इंडिया अलायंस के लोगों ने मेहनत किया, सभा तमाम कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स ने मेहनत किया, पार्टी के पदाधिकारियों ने मेहनत किया। लेकिन इस आवाम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो आवाम बैठी थी वो 6 बजे आई थी और 10 बजे यहाँ उठ करके गई है, यानी 4 घंटा बैठी थी। कहीं ना कहीं वैशाली दारेकर का मुझे ऐसा लगता है कि आज से ही इन्होंने ये मिशन बना लिया है कि हम मशाल पे वोट दे करके, बटन जो 2 नंबर है उसको बटन दबा करके, मशीन पे 2 हमारी वीवी मशीन है, उसको वैशाली दारेकर को कामयाब बनाएंगे। ये मुमरा कलवा और कल्याण लोकसभा की आवाम ने इस बात का डिसीजन ले लिया है। आज की जनसभा यही कहती है। एक और चीज़ देखने को मिली है कि शहर के जो अलग अलग पार्टियां हैं,
जो अब तक सोशल मीडिया पर एक दूसरे से लड़ते रहते थे, आज वो एक स्टेज पर नजर आ रहा है। भाई साहब भी यहाँ पे मौजूद है, उसके गवाह हैं, आप भी गवाह हैं। आगे भी शहर में यही एकता देखने को मिलेगी सभी नेताओं की कि शहर का कुछ बेहतरीन विकास हो। जब तक ये नरेंद्र मोदी शहर यानी इस देश से जो ये प्रधानमंत्री हैं, जब तक ये खत्म नहीं होंगे, जब तक कि ये जो आज सोच है हमारी, यानी जो हम लोग एक सोच के साथ काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ अगर देश को बदलना है तो नरेंद्र मोदी को बदलना पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जब बदल जाता है तो उसके बाद भी हम सब मिल करके जो वादा कर रहे हैं हमारी देश को, हमारी जनता को, इंशाअल्लाह ताला उस वायदे पे पूरी तरह से काम करके अपने देश को अच्छे रास्ते पे, हमारे जो बड़े लीडर्स हैं वो और हम सब उनके जो कार्यकर्ता हैं, भाई साहब हमारे मौजूद हैं, आप अवार्ड साहब हैं, हम सब मिल करके अपने आवाम के लिए हमेशा खिदमतें खल्क करेंगे और अपने जनता के लिए काम करेंगे। यही हम सबका मिशन है। बाकी ये जो नफरत की राजनीति चल रही है देश और दुनिया के अंदर, इसे ख़त्म करने के लिए मेरी आवाज़ आपके माध्यम से जहाँ जहाँ जा रही पूरे हिंदुस्तान में, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नफरत की राजनीति को ख़त्म करके मोहब्बत की राजनीति, मोहब्बत की नीतियों पे चलना पड़ेगा, तब हमारा देश चलेगा, नहीं तो हमारा देश टूट जाएगा। और कुछ लोग इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपने एक किसी का नाम ले लिया, कोई एक आया था, वो मुंबई से था, यहाँ पे कलवा में आया था। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ, राज ठाकरे जी के लिए यही कहना चाहता हूँ, जैसे भाई साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि सब कुछ खत्म हो गया है, खाली बचा है डब्बा, बोगी बची है उसकी, वो भी उन्होंने बेच दिया है नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि राज ठाकरे साहब, आपका जो घर है ना, अभी घर के अंदर आप रहो, क्योंकि आपको तो कोई ज़रूरत है नहीं, आपके पास शासन प्रशासन सब है, फ़ोन करके काम करते रहेंगे अपना खुद का। जैसे भी भाई साहब बता रहे थे कि जैसे भी वो लोगों ने ट्रांसपोर्ट को लेकर के या टोल नाके को लेके जो कुछ भी, कभी उनके कुछ एमएलएस भी आए थे, आज सब छोड़ दिया उनको, क्या है उनके पास। और मैं एक बात करना चाहता हूँ राज ठाकरे से, चैलेंजिंग बात कहता है शमीम खान, दिखा दो मुमरा में कोई मुझे ऐसी कंप्लेन, दिखा दो मुझे मुमरा के अंदर कोई ऐसी एफआईआर दर्ज हुई हो किसी के खिलाफ। तुम क्या बात करोगे कि मुमरा में आतंकवादी रहते हैं? अरे मुमरा के अंदर वो लोग रहते हैं जिन्होंने देश के अंदर मुमरा का नाम रोशन किया है, वो चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे एक दूसरे को चाहे वो बहुत हर चीज़ों को लेकर के मुमरा कौसा ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। जैसे हम अक्सर कहा करते हैं कि गंगा जमुना की तहजीब की तरह मुमरा कौसा ने हमेशा अपने कदम पे आगे बढ़ करके एक दूसरे को, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे वो जो भी कोई त्यौहार हो, हर एक दूसरे से मिल करके मुबारकबाद दिया है। थैंक यू सर। आज मुमरा में पहली बड़ी सभा हुई, क्या बोलेंगे? उसमें शरद पवार जी आने वाले थे, अरविंद केजरीवाल जी आने थे, वो आए नहीं सर। महाराष्ट्र को संदेशा देना था। अरविंद केजरीवाल जी भिवंडी पहुंचे, उनको पुलिस ने कहा कि आप मुमरा जाओगे तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे, इतना ट्रैफिक हो गया। तो फिर उन्होंने बंटवारा कर दिया कि सुप्रिया ताई को, अनिल देशमुख को और जयंत पाटिल को कहा कि तुम इधर जाओ, वो साहब बीकेसी पहुंच गए। नफरत फैलाने वालों को क्या संदेश देंगे सर इस सभा के? प्यार को कोई खत्म नहीं कर, कोई दुनिया की नफरत प्यार को नहीं सर, इस सभा में आज सुप्रिया ताई ने बहुत अच्छी आपकी तारीफ की सर कामों की। मैडम, इंडिया अलायंस की एक भव्य सभा आज मुमरा कौसा में हुई। यहाँ पर एनसीपी और शिवसेना उद्धव बाला साहब के बड़े बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे और काफी यहाँ पर आपने देखा होगा कि शहर को लेकर भी कई वादे किए गए। और आपको कैसा महसूस हो रहा है इस सभा को? शहर को लेकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुमरा शहर में मुझे जनता से बहुत ही प्यार मिल रहा है। इतनी प्यारी जनता मैंने कभी महसूस नहीं किया था कि मुमरा की जनता इतनी प्यारी होगी। मुझे सच में पता नहीं था, जो सच है वो सच है। लेकिन अभी मुमरा की जनता को लेकर मेरे मन में बहुत ही अच्छे ख्याल है और मुझे ऐसे लगता है कि मुमरा की जनता के लिए कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए, मुमरा वासियों के लिए करना चाहिए और मुमरा के शहर के लिए भी करना चाहिए। जो जो अच्छे काम होंगे वो इस शहर में जरूर होंगे। कैंपेनिंग में आप शामिल है, जो एक मोदी विरोधी लहर, नफरत विरोधी लहर मुमरा शहर में देखने को मिली है, ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की क्या पूरे भागों में आपको ये देखने को मिल रहा है जो गुस्से का वोट कहा जा रहा है? नहीं, लोग सच में तंग आ चुके हैं मोदी जी की। जो उन्होंने जुमले की बातें करते हैं, लोगों को पसंद नहीं है। अभी 1.5 महीने से हम लोग इस इलेक्शन की धूम में सब लोग जा रहे हैं। उनके जो कमेंट्स है वो हमेशा अभी चेंज होते जा रहे हैं, यानी पहले एक बार बोलते हैं, बाद में एक बोल रहे हैं। यानी उनको समझ में आ रहा है ये अभी 5वें चरण का इलेक्शन होने वाला है,
और भाजपा की और उनके जो मित्र पक्ष है उनकी हालत बहुत ही खराब लग रही है, इसलिए उनके वक्तव्य चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुंबई में नहीं, मेरे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसी लहर है कि इस बार मशाल जलेगी। मैम आखिर में जो इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर अब की बार दोबारा से भाजपा चुनकर आ गई तो इलेक्शन बंद हो जाएंगे, संविधान खत्म हो जाएगा, ये डराया जा रहा है, इस तरह का आरोप इंडिया अलायंस पर लग रहा है, क्या कहें? डराया नहीं जा रहा है। इससे पहले जो भाजपा के जो विधायक है उन्होंने क्या क्या बातें की है वो सुन लीजिए आप। वो हमेशा बोलते थे 400 पार क्यों चाहिए, तो संविधान बदलना है, संविधान बदलना है, आरक्षण बदलना है, आरक्षण बंद कर देना है, ऐसी बातें वो ही कर रहे थे। इसीलिए लोगों में यानी उन्होंने ही फैलाया और अभी वही बोल रहे हैं कि विरोधी पक्ष फैला रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। वही बात कर रहे थे कि संविधान बदलना है, इसीलिए 400 पार चाहिए। इसीलिए अभी लोगों ने तय कर दिया है कि संविधान भारत की रक्षा के लिए है, लोकतंत्र भारत के लिए है और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग अभी इस चुनाव में उतरेंगे और मुझे लगता है इसका जवाब 20 तारीख को मिल जाएगा। आखिर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को मैं यही कहना चाहूंगी, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इसलिए 20 तारीख को आप मशाल पे वोट कीजिए। धन्यवाद।